क्लब वर्ल्ड कप का जो है वो फिक्चर आता है बाहर और हमने ये देखा कि वो क्लब वर्ल्ड कप में मैन सिटी है, चेल्सी है और रियल मैड्रिड है, बायर्न है, लेकिन बार्सिलोना नहीं है। तो क्यों नहीं है बार्सिलोना फीफा क्लब वर्ल्ड कप के पूरे फिक्चर में, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैसे बार्सिलोना पार्ट भी लेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। मोर ओवर एक भाई साहब गजब के खिलाड़ी का मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर रूमर निकल करके आए, उसके बारे में बात करेंगे। और रियल मैड्रिड भी एक गजब के खिलाड़ी के ऊपर नज़र बना करके रखी, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा बात करेंगे लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम के बारे में भी। तो आज की वीडियो पावर पैक्ड है, सब्सक्राइब करके जाइएगा टू हेल्प अस रीच 100K का मार्क। केवल 2000 सब्सक्राइबर रह गए हैं दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम के बारे में, क्योंकि ये गेम का हाइप काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि भाई फिक्चर में जो है वो भाई रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें जैसा लास्ट रिजल्ट नहीं लिवरपूल 7-0 पिली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वैसे ही पिलाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म चल रहा है ख़राब और एनफील्ड में लिवरपूल भाई एक तरफा जो है वो परचम लहरा रही है। लेकिन सरप्राइजिंगली एरिक टेन हाग कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक करके आ गए हैं इस गेम के बाद। क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक किया उन्होंने, तो आज तक मतलब प्रीमियर लीग में अभी के सीज़न में कोई भी प्रीमियर लीग की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलावा एनफील्ड जा करके एक भी गोल ना खाई हो, ऐसा हुआ नहीं है। यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पहली टीम बनी जिसके खिलाफ लिवरपूल एक भी गोल नहीं मार पाई एनफील्ड में। मोर ओवर पहली टीम ऐसी बनती है जो ड्रॉ लेकर के आई है भाई साहब एनफील्ड में जा करके, मतलब लिवरपूल हरा नहीं पाई उस टीम को। तो ये 2 रिकॉर्ड एरिक टेन हाग अपने नाम करवा के आ गया। ओलाने से जब पूछा गया कि भाई लिवरपूल के एटमॉस्फेयर के बारे में आपका क्या कहना है, सब कोई डरते हैं एनफील्ड के एटमॉस्फेयर से, तो बोलता है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं है, मतलब उसको लेजिट फ़र्क नहीं पड़ा यार। और बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ओनाना का परफॉर्मेंस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इस गेम में पर्टिकुलरली वॉज रियली वेरी गुड। ही मेड सम क्वाइट गुड सेव्स, जो मोहम्मद साला के बहुत अच्छे शॉट्स को उसने रोका था। और एक तो भाई उसका नाम फोफाना नहीं, आई एम नॉट आउट ऑफ ही वाज फोफाना ओनली, पता नहीं, लिवरपूल का एक बंदा भाई गजब जो है वो भाई ऐसे टर्न करके शॉट लिया था, ब्यूटीफुल फ्रॉम द बॉक्स, बट ओनाना सेव्ड इट। सो ओनाना का परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। गेम वाज बेसिकली शिट, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, अ बोरिंग गेम जो बहुत समय के बाद प्रीमियर लीग में देखने को मिला। बट उस बोरिंग गेम में ओनाना का अच्छा परफॉर्मेंस, मोहम्मद साला वंस अगेन भाई मिस फायर्ड एंड राशमस हॉलैंड वंस अगेन भाई साहब स्कोर्ड नो गोल। सो टिपिकल स्टफ फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट सरप्राइजिंगली दे went to Anfield and भाई साहब got their 1 point, which is a huge achievement for Manchester United, being really honest। जिस फॉर्म में मैनचेस्टर यूनाइटेड चल रही है। लेकिन हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक नामी प्लेयर का जो है वो रूमर निकल करके आया है। तो आप लोगों को पता ही है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैंने आपको पहले से बताया 3-4 प्लेयर जो है वो इस समर में हो सकता है क्लब छोड़ करके जाते हुए नजर आ जाए। बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है कि वरान, कैसेमीरो और एंटनी मार्शल और सैंचो, ये 4 प्लेयर हैं जो आपको इस समर विंडो में मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके जाते हुए नजर आ जाएंगे। अब कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि कैसेमीरो और वरान के लिए बहुत सारे ऑफर्स आए हैं मार्केट में, और मेजर ऑफ दी ऑफर्स जो है वो सऊदी से ही आए हैं, क्योंकि सऊदी का नज़र है इन रियल मैड्रिड के स्टार्स के ऊपर। आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि भाई अपना ये जो लूका मॉड्रिच है वो भी जो है वो रियल मैड्रिड छोड़ने वाला है इस सीज़न। तो इस सीज़न के बाद अब वो MLS अगर जाएंगे तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर वो सऊदी जाते हैं तो देखो एक रियल मैड्रिड स्टार वहाँ ऑलरेडी है, रोनाल्डो, तो लूका मॉड्रिच भी सऊदी जाएगा अगर तो वहाँ चले जाएगा। फिर सऊदी वालों की नज़र इनके ऊपर भी है, दोनों रियल मैड्रिड स्टार्स वरान और कैसेमीरो। तो इन लोग चाह रहे हैं जैसे MLS में इंटर मियामी ने बार्सिलोना प्लेयर्स को ले आया ना, वैसे सऊदी में इन लोग रियल मैड्रिड प्लेयर्स का एक टीम बना दे। मोस्ट प्रोबेबली अल नसर में आपको रोनाल्डो, लूका मॉड्रिच, कैसेमीरो एंड वरान खेलते हुए नजर आए। इट विल बी जस्ट वंडरफुल। सो ये नज़र होगा सऊदी का। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स एक यूरोपियन क्लब है जो कैसेमीरो के ऊपर नजर लगा करके रखी हुई है, और वो है PSG। जी हाँ दोस्तों, PSG के पास एट दिस मोमेंट कोई भी एक्सपीरियंस्ड जो है वो CDM अवेलेबल नहीं है, और उस एक्सपीरियंस CDM के लिए उन लोग जो है वो कैसेमीरो के ऊपर नजर लगा करके रखे हुए हैं। उनको ये लगता है कि कैसेमीरो के पास अभी फुटबॉल बचा है यूरोप में खेलने के लिए, एंड दे माइट ऑफर सम कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे पैसा फॉर कैसेमीरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर ऐसा कुछ होता है और कैसेमीरो को लगता है कि हाँ भाई कोई बात है इस दम पे, तो कैसेमीरो जो है वो PSG भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये रूमर निकल करके आए कि PSG इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग कैसेमीरो, और इस रूमर के पीछे रीजन भी मैं समझ पा रहा हूँ। नंबर 1, कोई एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर उनके पास है नहीं CDM, और लुइस एनरिको को एक CDM तो चाहिए भैया अपने सिस्टम को चलाने के लिए, एंड कैसेमीरो विल बी द परफेक्ट फिट एज वेल, क्योंकि ब्राजीलियन है और वहाँ पे PSG में भी कुछ अच्छे ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं अभी। सो दोस्ती यारी भी हो जाएगा। सो देखने वाली बात होगी कि विच पाथ कैसेमीरो विल बी चूजिंग। विल ही बी भाई साहब गोइंग विद PSG और विल बी जॉइनिंग सऊदी अरेबिया रोनाल्डो के साथ, देखने वाली बात होगी। बट रूमर निकल
निकल करके आया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है रियल मैड्रिड का नज़र एक गजब के जो है वो यंग खिलाड़ी के ऊपर। सो दोस्तों, जूड बेलिंगम का सफ़र अपने रियल मैड्रिड में एक नंबर चल रहा है, और रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा खुश है जूड बेलिंगम के साथ। और खुश क्यों ना भी हो यार, क्योंकि रियल मैड्रिड के मैनेजर की गलतियाँ जूड बेलिंगम संभाल देते हैं और बीच में नज़र नहीं आने देते हैं, गोल मार के जीतवा देते हैं जब मैनेजर हकते रहता है अपने टैक्टिक्स से। कार्लो एंजेलोटी के टैक्टिक्स आर नॉट 100% फुल प्रूफ इस सीजन, बट जूड बेलिंगम एट द एंड गोल मार देता है। भाई रियल मैड्रिड इज रियली वेरी हैप्पी विद जूड बेलिंगम के परफॉर्मेंसेस। एंड इसी सेम डीएनए का एक और बंदा अवेलेबल जब हो फुटबॉल के जो है वो सीन में, तो फिर रियल मैड्रिड इज थिंकिंग व्हाई नॉट टू ब्रिंग हिम एज वेल, बिकॉज स्काउट्स को रियल मैड्रिड ने मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सुंदरलैंड भेज दिया है, जहाँ पे जूड बेलिंगम का छोटा भाई 18 साल का जो भी बेलिंगम जो है वो खेलते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो सीजन पहला है, लेकिन स्टैट्स आर फाइन बेसिकली, 4 गोल 1 असिस्ट, 21 गेम खेला है सुंदरलैंड के लिए, और क्रेजी स्किल्स हैं बंदे के अंदर। सो रियल मैड्रिड इज थिंकिंग कि भाई जब जूड बेलिंगम हमारे साथ चल गया तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी बेलिंगम भी चलते हुए नजर आ सकता है, और जो भी बेलिंगम का गेम स्टाइल थोड़ा सा जूड बेलिंगम से मिलता जुलता है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर भी जो है वो बैट लगा ही लिया जाए, पैसों की कमी तो है नहीं हमारे पास। तो रियल मैड्रिड ने अपने स्क्वाड्स भेज दिए हैं भाई साहब जो है वो भाई सुंदरलैंड जो भी बेलिंगम के ऊपर जो है वो नज़र रखने के लिए। एंड अगर रियल मैड्रिड को समझ में आता है कि जो भी बेलिंगम इज द गाय, ही विल बी भाई साहब पिक्ड अप फ्रॉम सुंदरलैंड। एंड ऑब्वियसली जब रियल मैड्रिड आपके दरवाजे में खटखटाने आएगी तो मेरे ख्याल से एक बेलिंगम तो अब मना नहीं करने वाला है रियल मैड्रिड को। सो जो भी बेलिंगम एक्स जूड बेलिंगम आपको रियल मैड्रिड में बहुत जल्द जो है वो देखने को मिल सकता है अगले सीजन, और रियल मैड्रिड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू भाई साहब गेटिंग जो भी बेलिंगम फ्रॉम सुंदरलैंड। रूमर है वंस अगेन, बट हाँ रूमर के पीछे कुछ दम है। अगली खबर में आ जाता है दोस्तों, और वो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। अब देखो फीफा क्लब वर्ल्ड कप कैसे होगा, क्या होगा, एक अलग टूर्नामेंट होगा, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको समझा दूंगा कि टूर्नामेंट कैसे काम करने वाला है। फॉर शॉर्ट मैं अगर आपको समझा दूं तो देखो फीफा क्लब वर्ल्ड कप पहले भी होता था, और वो ऐसा होता था कि जितने कॉन्टिनेंट्स में कप्स होते हैं ना, जैसे यूरोप का कॉन्टिनेंट का कप है यूएफा चैंपियंस लीग, EFC है एशिया का, सदर्न अमेरिका का कोपा लिबर्टाडोरेस है, तो उन कप के विनर्स को जो है वो भाई एक टूर्नामेंट ऐसे आउट ऑफ नोवेयर इन लोग खिला देते थे, 1-2 गेम इधर उधर बीच में सीजन में, और जो जीत जाता था वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो है वो विनर हो जाता था। आप लोग देखे होंगे फीफा क्लब वर्ल्ड कप के विनर्स कैसे रहते हैं। तो ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप नाम इतना बड़ा, लेकिन इस ट्रॉफी का महत्व उतना नहीं रहता था, क्योंकि ऐसा कुछ टूर्नामेंट नहीं है 2 गेम खेल करके क्लब फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत जा रही है। मतलब सेंस बना रहा था टूर्नामेंट की, जितने भी कॉन्टिनेंटल कप है उनके विनर्स का एक ऐसा टूर्नामेंट करवा देते हैं, बट मज़ा नहीं था और पैसा नहीं था। ऑब्वियसली फीफा वांट्स मनी, तो फीफा वालों ने बोला यू नो व्हाट, हम ना जैसे वर्ल्ड कप करवाते हैं ना 4 साल में एक बार, पूरे कंट्रीज़ को बुला करके एक टूर्नामेंट करवा देते हैं, वैसे ही एक क्लब वर्ल्ड कप अगर नाम है तो उस नाम के टाइप ही का काम करवाएंगे। उन्होंने बोला कि भाई हमारा जब नाम ही फीफा क्लब वर्ल्ड कप है तो हम टूर्नामेंट भी वैसे क्लब वर्ल्ड कप टाइप ही करवाएंगे ना। तो अब एक स्टैंड अलोन टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें ग्रुप स्टेज होगा, राउंड ऑफ 16 होगा, नॉकआउट्स होगा और फिर फाइनल में जीतेंगे। और उसमें उन्होंने जो है वो टीम्स का नाम अनाउंस किया आज कि कौन कौन टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे अगले जो है वो क्लब वर्ल्ड कप के लिए, जो 2025 में इन्होंने जो है वो शेड्यूल किया है 1 महीने के लिए अलग सा टूर्नामेंट। अब उस नाम में आपको बार्सिलोना देखने को मिला नहीं। अभी नाम जो है वो भाई यूरोप से निकल करके आया है टीम्स का। तो यूरोप के टीम्स है मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, चेल्सी, बायर्न, PSG, इंटर मिलान, बेनफिका एंड आपका ये FC पोर्तो। साउदर्न अमेरिका का भी जो है वो नाम आया है, वैसे ही सेंट्रल अमेरिका का भी आया, अफ्रीकन क्लब्स का भी आया, एशियन क्लब्स का भी आया है, ओशियाना के क्लब्स का भी आया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया तरफ के क्लब्स। तो हर एक कॉन्टिनेंट्स के क्लब का नाम आ गया है, लेकिन अभी भी 4 क्लब का नाम बचा है यूरोप से। बट आप देखें बार्सिलोना का नाम इसमें नहीं है। मैन सिटी का है, रियल मैड्रिड का है, चेल्सी का है, बायर्न का है, PSG का है, इंटर मिलान का है, लेकिन भाई बार्सिलोना का नहीं है। बेनफिका पोर्तो का है लेकिन बार्सिलोना का नहीं है। तो क्यों नहीं है बार्सिलोना का, मैं आपको रीज़न बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे क्लब्स का चयन किया गया है क्लब के कोएफिशिएंट को देख करके। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, लेमैन शब्दों में बताऊं तो क्लब की रैंकिंग। अब देखो ये जो क्लब की रैंकिंग है ना, ये लीग्स में परफॉर्मेंस को नहीं देख के हुआ है, ये यूएफा चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस को देख करके हुआ है। और पिछले कुछ सालों में बार्सिलोना के चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही है दोस्तों, हम लोग नॉकआउट होते हुए नजर आए हैं। तो ऑब्वियसली हमारी रैंकिंग यूरोपियन फुटबॉल में यूएफा में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इसी के चलते जो है वो क्लब वर्ल्ड कप के लिए बार्सिलोना क्वालिफाई होते हुए नज़र नहीं आई है। लेकिन अभी भी घबराने वाली बात नहीं है, 4 स्पॉट्स खाली हैं।
अगर इस साल बार्सिलोना जो है वो यूएफा चैंपियंस लीग जीत जाती है तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन एक स्पॉट जो है ना उन 4 स्पॉट में स्पेन के लिए है, तो स्पेन से जो रियल मैड्रिड के अलावा क्लब जाएगी वो एथलेटिको मैड्रिड होने वाली है। लेकिन अगर बार्सिलोना इस सीज़न में यूएफा चैंपियंस लीग के एथलेटिको मैड्रिड से आगे फिनिश करती है, फॉर एग्जांपल अगर एथलेटिको मैड्रिड राउंड ऑफ 16 में डिस्क्वालीफाई हो जाती है और बार्सिलोना राउंड ऑफ 8 या फिर सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, तो फिर वो क्लब जो स्पेन से जाएगी दूसरी वो एथलेटिको मैड्रिड ना हो करके बार्सिलोना होगी। तो अभी जो क्लब्स का नाम आया है वो उनका कोफिशिएंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पास्ट विनर्स है मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस यूएफा चैंपियंस लीग में तुम लोग जान ही रहे हो, पीएसजी भी अपने कंट्री से हमेशा अपने यूएफा चैंपियंस लीग में रहती है, बायर्न यूएफा चैंपियंस लीग के किंग हैं, तो ऑब्वियसली इन लोग को जो है वो पहले से ही चयन कर दिया गया है। लेकिन वो जो 4 स्पॉट रिमेनिंग है उसके लिए अभी जो है वो कोफिशिएंट को देखा जाएगा क्लब वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज होने से पहले तक 2025 तक। तो वो कोफिशिएंट में अगर बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड से आगे फिनिश करती है तो फिर बार्सिलोना विल बी आल्सो टेकिंग इन पार्ट ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप। और ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 1 महीना का टूर्नामेंट, भाई दुनिया जहाँ के क्लब्स एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। और अब फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो एक नाम है, वो ट्रॉफी का एक जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान फीफा क्लब वर्ल्ड कप को फाइनली मिलेगा। खैर ये टूर्नामेंट कैसे हुआ, क्या होगा, क्या कहानी है पूरा फीफा क्लब वर्ल्ड कप की और क्यों इन्होंने चेंज किया है, मैं एक स्टैंड अलोन वीडियो बना करके जो है वो डाल दूंगा चैनल पे, जिसमें बहुत अच्छे से आपको और गहराई से समझाऊंगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, क्लब क्यों बार्सिलोना नहीं है, कौन कौन से क्लब और आ सकते हैं, क्या कहानी है। एक वीडियो आने वाली है, आप इंतजार करिएगा ज़रूर। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।